नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों। तो आज सभी राज्यों की बहनों के लिए खुशखबरी है और वो खुशखबरी बहुत बड़ी है। तो वो खुशखबरी को पूरा ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें। तो देखिए 2024 की नई लोकसभा का कल यानी आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर देश का हर वर्ग, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी की निगाहें इसी बजट सत्र पर लगी हैं। इस बजट पर आम जनता और सरकारी गैर सरकारी समेत मानदेय और संविदा कर्मचारी की उम्मीद बंधी है। बजट 2024 को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बाल विकास विभाग के मानदेय कर्मी आंगनबाड़ी वर्करों के संगठनों ने भी हलचल तेज कर दी है। राज्य के सबसे बड़े आंगनबाड़ी संगठन महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नाम 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन भेजा है। तो यानी जो केंद्रीय मंत्री हैं बाल विकास विभाग की, केंद्र की मंत्री हैं, यानी केंद्र की मंत्री का मतलब सभी राज्यों के लिए। अगर राज्य मंत्री होती हैं तो एक यानी किसी भी एक राज्य के, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, तो वो एक राज्य के लिए होती है। लेकिन ये केंद्र सरकार की हैं। कौन है केंद्र सरकार की बाल विकास मंत्री? अन्नपूर्णा देवी। तो इनके लिए 12 सूत्री मांग भेजी है और इन्होंने क्या कहा इसको देखें। इससे पहले भी आंगनबाड़ी ने अन्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह द्वारा भी मांग पत्र भेजा गया था। आंगनबाड़ी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे ने मांग पत्र में आंगनबाड़ी वर्करों को शासकीय कर्मचारी बनाने और इनके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य समस्याओं के निराकरण करने के संबंध में लिखा है। प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले बजट का जिक्र करते हुए लिखा कि बाल विकास विभाग का बजट घटाया जा रहा है, इससे विभाग के कर्मचारियों में काफ़ी निराशा है। आंगनबाड़ी वर्करों की सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की लगातार मांग करते हुए भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अवगत हो कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद 2018 में आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में कार्यकर्तियों के मानदेय में 1500 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की मामूली बढ़ोतरी की गई थी। कब की गई थी? 2018 में। उसके बाद इन्होंने एक और कार्यकाल जीत लिया, यानी 2019 में चुनाव हुआ था, वो 5 साल बीत चुके, लेकिन उस कार्यकाल में इन्होंने कोई आंगनबाड़ी बहनों का किसी भी राज्य में पैसा नहीं बढ़ाया। तो इनको ये बहुत बड़ी गलती कर दी। उसमें भी अगर 1500 बढ़ा देते फिर इसमें बढ़ा देते तो आंगनबाड़ी बहनें आज कहीं से कहीं होती। तो दी मामूली सी बढ़ोतरी की। इसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आंगनबाड़ी वर्करों का कोई मानदेय नहीं बढ़ाया गया। वर्ष 2018 से महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखा जाए तो वर्ष 2018 के बाद 6 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अब कौन कौन सी वो मांगे रखी हैं इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें और एक जो ब्रेकिंग न्यूज है उसको भी देखते जाएं। तो बहनों देखिए, ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के लिए माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, इनको भेजा 19/7 को, यानी 19 तारीख को भेजा है। इसमें विषय क्या है? विषय उत्तर प्रदेश की 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में। महोदय, हम सबको गर्व है कि आप भारत सरकार का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवा एवं योजना ICDS, जो कि दुनिया के स्तर पर इस तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, को देश में फैली कुपोषण जैसी बीमारी समस्या से निपटने के प्रभावी योगदान देने के लिए बड़ी पहचान मिली है। अब मैं इसको यहाँ से देखिए, इसमें न्यूनतम पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा की मांग हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 4500 और सहायिकाओं को 2250 प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जाता है, जबकि वह राशि उसी तरह के काम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आदेश से भी कम है। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं को पूरा दिन काम करना पड़ता है, लेकिन इसका मानदेय अभी तक बढ़ाया नहीं गया। महंगाई और इसके मानदेय वेतन का आकलन किया जाए तो पाएंगे कि वास्तविक में इनका मानदेय कम ही हुआ है। भारत सरकार ने यह भी
आश्वासन दिया था कि 60 वर्ष की उम्र में सेवा निवृत्त की जाने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए पेंशन अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों का प्रावधान किया जाएगा, परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारी मांगें निम्नवत हैं। अब देखिए मांगें कौन कौन सी रखी हैं, इसको देख लें। और हमारी जो अन्नपूर्णा देवी बाल विकास मंत्री हैं वो इनमें से कितनी मांगों को हमारी को आज पेश करके बताएंगे कि ये मांगें हमने आपकी रख ली। तो इसके लिए हम वीडियो समय से जल्दी डालेंगे, आप देख लेना। अगर समय मिलता है तो आज ही डाल देंगे, नहीं कल सुबह अवश्य मिल जाएगी। तो आंगनबाड़ी महिला पहला है, देखिए पहली मांग, आंगनबाड़ी महिलाओं को केंद्रीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक घोषित नहीं किया जाता तब तक कार्यकर्ती एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती न्यूनतम मजदूरी के रूप में 15,000 और सहायिका को 7,500 प्रतिमाह दिया जाए। नंबर 2 है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 20 वर्ष की सेवा उपरांत 2 लाख रुपए व 10,000 रुपये प्रति वर्ष के लिए तथा सहायिकाओं को 20 वर्ष की सेवा उपरांत 1 लाख रुपये तथा 20 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष 7,500 रुपये दिया जाए अथवा अन्य राज्यों की भांति पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। तीसरी मांग है, मई 2019 से अब तक मोबाइल रिचार्ज की धनराशि सिर्फ एक बार 6 माह के लिए आई थी। उसके बाद अभी तक मोबाइल रिचार्ज की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। तो सबसे मेन चीज़ है मोबाइल रिचार्ज के लिए देखो मानदेय इतना कम आता है, उसमें से बहनें कितना खर्चा चलाती हैं। और देखिए रिचार्ज का पैसा और भी बढ़ गया है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है। नंबर 4 है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की असमय भर्ती न होने के कारण बहुत से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास लगभग 1 से 3 केंद्रों का चार्ज है। चार्ज प्राप्त केंद्रों का कार्य पूर्ण करने के बाद भी PLI नहीं मिलती, PLI का भुगतान कराया जाए। नंबर 5 में समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु संगठन से वार्ता नहीं की जाती। उक्त के क्रम में विभाग को निर्देशित करें कि सामान्य की मान्यता प्राप्त आंगनबाड़ी संगठन के वार्ता कर समस्याओं का निराकरण कराया जाए। नंबर 6 में मोबाइल पर लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य करने के बाद भी रजिस्टर वर्क भी कराया जाता है। भारत सरकार के आदेश क्रम में राजस्थान में रजिस्टर वर्क को समाप्त कर दिया गया है। नंबर 7 में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अधिकारियों द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक में कार्यकर्तियों को यात्रा भत्ता दिया जाए। नंबर 8 में है, पोषण मिशन के अंतर्गत सामुदायिक गतिविधियों के फंडेड राशि का भुगतान कई बार 1 वर्ष तक पैसा नहीं आता है, समय से भुगतान कराया जाए। नंबर 9 में है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को चिकित्सा में इलाज हेतु भर्ती के दिनों तक पूरा मानदेय दिया जाए एवं उन्हें वर्ष में समवेतन 15 दिन का चिकित्सा अवकाश दिया जाए। 10वीं मांग है, मुख्य सेविका के सभी रिक्त पदों पर 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति चयन किया जाए। नंबर 11 में है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सेविकाओं के प्राथमिक पाठशालाओं के नौकरी में समायोजन के छूट देकर कोटा निर्धारित किया जाए। यानी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके समायोजन में पाठशालाओं में समायोजन पर छूट का कोटा दिया जाए। और नंबर 12 में है, आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं को क्रमशः 500 रुपये एवं 250 रुपये की वार्षिक वृद्धि की जाए। यानी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको 500 रुपये हर वर्ष बढ़ाए जाए और जो सहायिका बहनें हैं उनके लिए 250 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाया जाए। तो इससे भी बहनों का कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। अतः संगठन आपसे अनुरोध करता है कि उपरोक्त हमारी मांगों पर विचार करते हुए अतिशीघ्र ही कार्रवाई करने की कृपा करें। सहयोगी भावनाओं सहित नीलम पांडे, महामंत्री गिरीश कुमार पांडे, अध्यक्ष एवं अन्य केंद्रीय पदाधिकारी व कार्य समिति के सदस्य। तो बहनों आज कुछ होने वाला है, यानी आपकी मांगों को रखा जाएगा। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। जिन बहनों ने अभी तक सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पोषण टैकर की समस्याओं को लेकर के हैं, पोषण टैकर में कैसे क्या करना होता है और कलरों के बारे में, यानी नीला कलर किस रूप में आता है, बच्चे को कौन सी रीडिंग में देख सकते हैं। तो इस तरीके से जा कर के देख लें। और जिन बहनों ने कल यानी कि 11:30 बजे से जो यूट्यूब सेशन माता उन्मुखीकरण की मीटिंग थी, ऑनलाइन सेशन था,
जिसमें जो बहनें नहीं जुड़ी हैं तो उसकी वीडियो डाल दी है, जा करके उसको पूरा देख लें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें बच्चों के साथ कैसे क्या करना है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानकारी बताई गई हैं। धन्यवाद।